सविता सांगा। अजय शर्मा जो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर के ब्यूरो चीफ खूंटी हैं, उसके द्वारा लगभग 7-8 सालों से मैं शोषण का शिकार हो रही हूँ और उसकी इतनी अधिक पैरवी और इतनी अधिक पहुँच के वजह से मैं कभी आवाज़ उठा नहीं पा रही थी। सविता सांगा जो कि खूंटी की रहने वाली है, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे कांटेक्ट में आई थी। वो हमको कांटेक्ट की और बोली कि दीदी अजय शर्मा जो कि हिंदुस्तान प्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं खूंटी ज़िला के, पिछले कई सालों से वो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर होते आई। खूंटी महिला थाना में एक महिला ने दैनिक हिंदुस्तान की खूंटी से पत्रकार अजय शर्मा पर 7 से 8 वर्षों से लगातार यौन शोषण का आरोप लगाया है और खूंटी महिला थाना में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि समाज सेवी लक्ष्मी बाखला के सहयोग से वह हिम्मत करके इसकी शिकायत कर पाई है और आज दोषी के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज करा पाई है। महिला ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले किसी काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात अजय शर्मा से हुई थी। अजय शर्मा ने उसे बताया था कि वह एक अखबार में पत्रकार है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। महिला ने बताया कि वह अजय शर्मा को अपना बड़ा भाई मानती थी और वह अजय शर्मा को राखी भी बांधती थी। लगभग 8 वर्ष पहले अजय शर्मा तिरला स्थित महिला के आवास पर गया और जबरन उस महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब अजय शर्मा को यह मालूम हुआ कि महिला बिल्कुल अकेली रहती है, उसके माता पिता और भाई बहन कोई नहीं है, तो अजय शर्मा का मनोबल और बढ़ गया और डरा धमका कर लगातार महिला के साथ शोषण करता रहा। जब भी महिला अजय शर्मा से शादी की बात करती तो अजय शर्मा उसके साथ मारपीट किया करता था। महिला ने बताया कि वह अजय शर्मा से परेशान होकर जब बाहर जाकर रहने लगी तो वह वहां भी आकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। महिला ने बताया कि वह कई बार इसकी शिकायत करने के लिए खूंटी थाना के गेट तक आकर उसके डर से लौट गई। कई बार महिला ने आत्महत्या करने की भी प्रयास किया। आखिरकार महिला को कहीं से समाज सेवी लक्ष्मी बाखला के बारे में पता चला कि वह कई महिलाओं की सहायता कर चुकी है, तो मुझे हिम्मत मिली और उनसे मिलकर मैंने इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिसके बाद आज खूंटी महिला थाना में अजय शर्मा के ऊपर केस दर्ज कराया। महिला के समर्थन में दुर्गावती औरिया के साथ कई लोग खड़े हो गए हैं। लोगों ने दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, नहीं तो उग्र आंदोलन करने और दोषी का पुतला दहन करने की बात कही है। खूंटी थाना के तिरला गांव की एक महिला के द्वारा यौन शोषण का मामला महिला थाना में प्रतिवेदित हुआ है। वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जांच में सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सविता सांगा जो कि खूंटी की रहने वाली है, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे कांटेक्ट में आई थी। वो हमको कांटेक्ट की और बोली कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, जो कि अजय शर्मा जो कि हिंदुस्तान प्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं खूंटी ज़िला के, उन्होंने उनके बारे में बताया कि पिछले कई सालों से वो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर होते आई। लेकिन जब तक अगर सच्चाई अगर हम ना जाने और किसी चीज़ में कदम आगे बढ़ाएं तो ये अच्छा नहीं होता है। फिर 1 सप्ताह पहले वो मेरे घर आई और उन्होंने मुझे सारे सबूत दिखाए, जो भी अजय शर्मा के खिलाफ जो भी सबूत थे वो दिखाए। देख के मुझे लगा कि वाकई में शायद इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। फिर मुझे लगा नहीं, इसकी मदद करना चाहिए और अभी FIR दर्ज हो चुका है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस यही कि अगर गलत हुआ है तो निष्पक्ष जांच हो और इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि लोगों का कानून पर से विश्वास। कुछ लोगों के चेहरे सामने कुछ होते हैं, उनके 2 चेहरे होते हैं, जो सामने कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे उनका काला चेहरा अलग होता है। और इसी के भुक्तभोगी मैं हूँ। मैं सविता सांगा। अजय शर्मा जो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर के ब्यूरो चीफ खूंटी हैं, उसके द्वारा लगभग 7-8 सालों से मैं शोषण का शिकार हो रही हूँ और उसकी इतनी अधिक पैरवी और इतनी अधिक पहुँच के वजह से मैं कभी आवाज़ उठा नहीं पा रही थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि लक्ष्मी बाखला दीदी जो है, उसका नंबर हमको मिला और लोगों ने बोला कि एक बार तो तुम बात कर लो। मैंने उससे बात किया तो पता चला कि दीदी मेरे सपोर्ट में है और आज
उसका सहयोग मिला कि आज हम अजय शर्मा के खिलाफ FIR लिखवाने में सफल हुए हैं। और अब चाहते हैं कि मैं एक जो अकेली महिला, आदिवासी महिला जो 5-7 सालों से अजय शर्मा के हवस का शिकार होती रही हूँ, अब मुझे प्रशासन से और खूंटी की जनता से उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। क्यों आखिर पहले क्यों ऐसा ये नहीं कि आपने आवाज़ उठाया? 7 साल बाद क्यों आपको आवाज़ उठाने का? ये तो मैंने अभी बताया ना कि अजय शर्मा की पहुंच और मेरी पहुंच यहाँ तक है, वहाँ तक है। एक अकेली महिला हूँ मैं उसके खिलाफ जाना भी चाहती थी, लेकिन डर के वजह से हम कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाए। कई बार थाना के गेट तक आकर के मैं लौटी हूँ। आगे इसका उम्मीद रखते हैं? मैं प्रशासन और खूंटी की जनता से उम्मीद करती हूँ कि वो लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। आप क्या केस किए थे उसके ऊपर? हाँ, क्या केस किए थे? यौन उत्पीड़न। ST/SC? हाँ, ST/SC भी, क्योंकि एक उसको पता है कि वो शादीशुदा है और मैं एक आदिवासी अकेली महिला हूँ, तो इसके बावजूद वो बार बार मेरा यौन शोषण कर रहा है। इसके साथ में उसने मेरा आर्थिक और मानसिक शोषण भी किया है। इसके इतने दबाव के कारण, इसकी पहुंच के कारण, ये जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ जा कर के हमको प्रताड़ित किया है। और यहाँ तक कि अगर हम अड़की की बात करें, 2021 में जब मेरा ट्रांसफ़र अड़की हुआ था और हम मना कर दिए कि हम तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, अब तुम एक अच्छे मित्र की तरह रह सकते हो, तब उसने मुझे धमकी दिया था कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे और हम तुमको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अब ऐसे में हम कैसे, कोई एक अकेली महिला कैसे आगे बढ़ कर के किसी चीज़ का विरोध करेगी? आपकी उससे दोस्ती कैसी हुई? 2014 में उससे हम मिले थे, DSP ऑफिस में मिले थे, और तब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ऐसे ही थे, तो हम कुछ नहीं था मेरे पास, तो हम ऐसी बात हुआ तो उसने बोला कि हम पत्रकार हैं, तुम आ जाना मेरे ऑफिस, हम तुमको काम दिलवाएंगे। ये पहली मुलाकात मेरी यही हुई थी। उसके बाद से आना जाना शुरू हुआ? इसके बाद वो तिरला वाले घर में हम अजय शर्मा को हम राखी बांधे थे, उसको राखी भाई मानते थे, लेकिन इसके बाद इसी भाई होने के नाते हम तिरला वाले अपने घर में बोले कि ठीक है आइएगा करके। अब वो वहाँ आ करके जब उसने देखा कि इसके माता पिता नहीं है, इसका कोई भाई नहीं है, ये अकेली है, तो फिर उसके बाद उसने अपना मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। और ये शोषण जो है ये इतना अधिक बढ़ गया कि पिछला दिसंबर 2023 में हम पूरी तरह तनाव में थे और 2.5 महीना हम ड्यूटी नहीं कर पाए। रात में सोते नहीं थे, बार बार ऐसा लगता था कि हम किसी गाड़ी के आगे आकर के कूद जाएं। और इस बीच जब उसने देखा कि ये अब बचेगी नहीं, शायद उसके दिमाग में था कि ये बचेगी नहीं, तो उसने अपना सारा नंबर ब्लॉक कर दिया। और जनवरी में जब मेरा ट्रांसफ़र लापुंग हुआ और हम लापुंग चले गए, इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगे। और जो 3-4 साल हम अपने काम को पूरी तरह भूल गए थे, उस काम को हम फिर से शुरू किए। और जब हम सारी चीज़ों को अच्छे से सहेजने लगे तो जून 2024 में अजय शर्मा फिर से आता है और फिर से वही कहता है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरह करके वो लापुंग में भी मेरे पीछे पीछे आया। अब मेरे पास उसके ज़्यादती सहने की या फिर उसका अत्याचार सहने का मेरे पास ताकत नहीं है। 2023 में जब हम अजय शर्मा से बोले कि ठीक है, अब तुम तो हमसे शादी, हम किसी से शादी नहीं कर सकते हैं, हमको शादी करने दे नहीं रहे हो, तो तुम ही शादी कर लो। तब उसने अपने लोबिन बगान वाले ऑफिस में मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट किया था, जिसके वजह से मेरा दाहिना हाथ अभी भी ख़राब है और हम इसके लिए मालिश करवाते रहते हैं। और रिकॉर्डिंग सुन के हम लोग पता चला और आए यहाँ, जो सविता संघ का नाम से, और उसके साथ 2014 से लेकर आज तक एक आदिवासी लड़की होने के नाता इतना दर्द, इतना दुख
अकेले हैं, उसका माँ बाप नहीं है, इसलिए अपना दुख और दर्द अकेला में वो महसूस करते रही तो आज हद से ज़्यादा हो गया, मजबूर होकर उसको थाना आना पड़ा। और जो आज हम समाज के साथ भी वो खड़ी हुई और समाज को भी सूचना दी, ताकि हम समाज के लोग ये आदिवासी एसटी महिला के साथ इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ, अभी आदिवासी इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और 24 घंटा के अंदर उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये गिरफ्तारी नहीं होता है तो उस पर आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। उसका मांग करेंगे, ये 24 घंटा के अंदर में उसका गिरफ्तारी नहीं होता है तो आदिवासी समाज उसके प्रति रोड में निकलेंगे, उसका पुतला दान होगा और बीच में उसको ऐसा जो गलत करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। इस पर आवाज़ उठाएं। देखिए, सभ्यता तो एक मैंने बाहरी दिखावा है और बीच बीच में चूँकि व्यक्तिगत तौर पर कभी कभी हम लोग जब चर्चा करते हैं और उस समय कहा करते थे कि मैं अंदर से दूसरा हूँ, और ये बात आज साबित हो गया। चूँकि देखिए, एक आदिवासी महिला सविता संघा को अजय शर्मा ने 10 वर्षों तक शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, व्यभिचार करने का काम किया, दुराचार करने का काम किया, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, और इससे हम सभी आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा आहत हैं। और ऐसे सफ़ेदपोश व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि एसपी साहब को जो आवेदन सविता संघा ने दी है, उसके हिसाब से देखने और समझने पर इतना घिन लगता है कि एक पत्रकारिता के आड़ में हम लोग का जो कि वरिष्ठ पत्रकार बोला जाता है और उसके द्वारा इस तरह का काली करतूत सभ्य समाज को शर्मित करने को वाली बात है। और हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर में इनका गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। दूसरा कि सविता संघा जो प्रताड़ित है, उनको प्रशासन की ओर से कंपनसेशन यथाशीघ्र उनको उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। चूँकि जिस तरह से इनका चरित्र है और इनका भाई लोगों का जो चरित्र रहा है, तो उसको देखते हुए कोई किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या नाम हुआ? चंद्र प्रभात मुंडा, पूर्व जिला परिषद मुरहूपुर। ये तो हम लोग को जो मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुआ उसके माध्यम से हम लोग को जहाँ तक सुनने को मिला, तो उस पर हमें जानकारी मिली और ये इस पर हम लोग भी सोचे कि ये तो भाई इतना बढ़िया हम लोग के साथ में बात व्यवहार खुटी में बोला जाए सभी लोग से, ये जो हिंदुस्तान के खुटी में बोला जाए इनका पत्रकार है, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग जैसे गांव घर के लोग जो दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ उठाने वाले पहला व्यक्ति है, ऐसा हम लोग को पहले महसूस होता था। लेकिन अब हम लोग को ऊपर अब इतना अब ये हो गया कि पत्रकार लोग के ऊपर भी इस तरह का माने लोग हैं जो कि इस तरह का बेसहारा अकेले औरत को इस तरह का माने बोला जाए 10 साल से इनके ऊपर शोषण हो रहा है। ये हम लोग को काफ़ी हमारा आदिवासी समाज को दुख लगा और इस दुख के चल से हम लोग भी पूरे समाज का लोग आज हम लोग सोचे कि ये तो ठीक नहीं है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये हमारे अजय शर्मा जो हिंदुस्तान का पत्रकार जो हम लोग बोलते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं होती है फिर हम लोग अभी पूरा तौरे के फायर लिखेंगे कि जो कि SC ST का भी उनके ऊपर केस हम लोग दर्ज करेंगे। और ऐसा बहुत दिन के बाद हम लोग को ये सुनने को मिला है कि पत्रकार लोग भी इस तरह का हरकत कदम उठाते हैं, जिससे हम लोग को समाज में काफ़ी दुख लग रहा है। और हम लोग और आपके अलावा और किन किन को अपना दर्द हम लोग सुनाएंगे। ये जो है पत्रकार ये कि समूह का ये अपने नाम लिया, आज एक व्यक्ति हो सकता है लेकिन पत्रकार का नाम आना सभी पत्रकारों का, ये कैसे आपने कहा? बड़े भाई आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक से ही शुरू होता है ना, गिनती एक से ही होता है ना, इसीलिए आप आवाज़ उठाई। जरूर। क्या नाम है? सुरजू हंसा हुआ।
क्या फिलहाल खूंटी जिला मुख्य संघ का अध्यक्ष हुए और अभी अगर तत्काल इसकी कार्रवाई नहीं होगी तो समाज पूरे हम लोग उठ के इनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा होने की हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग गांव-गांव से आकर के हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे अगर इनका ऊपर तुरंत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बस।